स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है जिसको अक्सर ही बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। ठीक है, तो भाई आते हैं क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दिया, फाइनली हम लोगों को क्या करना है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है a shopkeeper buys some pens at 3 for rupee 30 and equal number at 4 for rupees 48. He sells them 5 for rupees 56, then find his gain or loss percentage. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक शॉपकीपर है और वो शॉपकीपर कुछ पेन्स परचेज करता है। क्या बोला है? कुछ पेन्स परचेज करता है, बट ये नहीं बताया कितने परचेज करता है। ये बात माइंड में रखनी है, ठीक है। अब किस रेट में परचेज करता है? भाई 3 पेन्स परचेज करता है 30 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है कि दोबारा से वो सेम नंबर, इक्वल नंबर कहने का मतलब जितने पहले परचेज करे थे उतने ही पेन्स दोबारा से परचेज करता है, लेकिन इस बार भाई सीपी क्या है, 4 पेन्स को परचेज करने में उसको 48 रुपीज देने पड़ते हैं। फिर इसके बाद वो उन्हें बेचता है, सेल करता है। किस रेट में करता है? 5 पेन्स बेचता है वो 56 रुपीज के हिसाब से। तो फिर बताइए इस होल ट्रांजैक्शन पे, इस पूरी ट्रांजैक्शन पे उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और कितने परसेंट होगा। तो फाइनली हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। और करना कहां से शुरू करना है? भाई हम लोगों को ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स वो स्टार्टिंग में कितने परचेज करता है, तो इसी बात को हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट ही परचेजेस X pens at starting in the starting। मान लिया कि स्टार्टिंग में कितने पेन परचेज करता है? X पेन्स परचेज करता है। अब किस रेट में करता है? 3 पेन्स 30 रुपीज के हिसाब से परचेज करता है। देखो कभी भी जब इस तरीके की हम लोगों को स्टेटमेंट दे दिया जाए ना कि पेन्स परचेज करे जाते हैं 4 फॉर रुपी 50, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी? भाई हमें कॉस्ट ही निकालनी है, कॉस्ट होती है रुपए में। तो जो चीज निकालनी होती है यानी कि हम लोगों को रुपए ही चाहिए, तो रुपए को ही डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से, ठीक है। तो एक पेन की इस तरीके से सीपी कितनी हो जाएगी? 50/4। और यहाँ पे 3 पेन्स परचेज करे जा रहे 30 रुपीज में, तो एक पेन की सीपी कितनी होगी के लिए क्या करें? रुपी को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पेन से, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। सो द सीपी ऑफ 1 पेन कितनी होगी? इसके हिसाब से रुपी यानी कि 30 को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पेन्स 3 से, तो कितना आ जाएगा? 10 रुपीज, ठीक है। तो एक पेन की जिस रेट पर उसने परचेज किया है ना, किस हिसाब से परचेज किया है? एक पेन की सीपी होती है 10 रुपीज। अब उसने परचेज कितने करे हैं? X पेन्स परचेज करें। इसका मतलब उसने कितना खर्चा किया, टोटल सीपी कितनी हुई के लिए क्या करें? भाई इसका एक पेन के सीपी का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि X के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल सीपी मिल जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर द सीपी ऑफ फर्स्ट X आर्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एक पेन की सीपी का मल्टीप्लाई, तो 10x हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 10x रुपीज उसने खर्चा किया है परचेज करने में कितने पेन्स को? X पेन्स को परचेज करने में स्टार्टिंग में। फिर कह रहा है कि उसने सेम यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पेन्स दोबारा से परचेज करे, लेकिन इस बार जो सीपी है वो क्या है? सीपी है 4 पेन्स की 48 रुपीज। इसका मतलब जो नई सीपी है, द न्यू सीपी ऑफ 1 पेन, एक पेन की तब नई सीपी कितनी हो जाएगी के लिए क्या करें? इस 48 को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पेन्स यानी कि 4 से, तो हमें एक पेन की सीपी पता चल जाएगी। तो भाई 48 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 12 रुपीज। इसका मतलब जो दोबारा में उसने X पेन्स परचेज करे है ना, उनमें हर एक पेन की कॉस्ट क्या निकल कर आती है? 12 रुपीज। और इस बार भी उसने कितने पेन परचेज करे हैं? जितने पहले करे थे, मतलब X ही करे हैं। तो इसका मतलब इन X पेन्स की टोटल सीपी कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो द सीपी ऑफ सेकेंड X पेन, आर्टिकल्स कह लो, पेन्स कह लो, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12x रुपी। क्लियर है? तो इसका मतलब
स्टार्टिंग में जब उसने एक्सपेंस परचेज करे हैं तो इतना खर्चा करना पड़ा, दोबारा में से एक्सपेंस परचेज करे हैं तो इतना खर्चा करना पड़ा, मतलब टोटल कितना खर्चा है, यानी कि टोटल सीपी यानी कि नेट सीपी कितनी होगी के लिए क्या करें, दोनों को प्लस कर देते हैं। सो देयरफॉर नेट सीपी इक्वल टू 10x में प्लस कर देंगे 12x को, और ये कितना बन गया था 22x रुपीज। इसका मतलब कुल मिला के, ठीक है, कुल मिलाकर जो खर्चा किया है वो कितना किया है 22x रुपीज। अच्छा एक चीज और, उसने पेन्स कितने परचेज करे हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पॉइंट बच्चे मिस कर देते हैं। देखो स्टार्टिंग में उसने एक्सपेंस परचेज करे जब उसने इस रेट पर चीजें खरीदी, फिर उसने दोबारा से एक्सपेंस परचेज करे जब इस रेट पर चीजें खरीदी, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेन्स या आर्टिकल्स कितने खरीदे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स की बात चल रही है ना, पेन्स है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू कितने हो गए x प्लस एक्स का मतलब 2x। इसका मतलब कुल मिला के कितने पेन्स हैं जो खरीदे गए हैं वो 2x हैं, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि वो बेचता किस रेट पर है भाई, 5 पेन्स को बेचा जाता है 56 रुपीज में, तो इसका मतलब एक पेन की एसपी कितनी होगी। सो नाउ द एसपी ऑफ 1 पेन, क्या करें भाई, इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पेन से, यानी कि 5 से डिवाइड करते तो पता चल जाएगा। तो 56 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, ठीक है, और 56 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और डेसिमल में 2, तो 11.2 रुपीज पर पेन के हिसाब से उन सारे पेन्स को बेच देता है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं। और कितने पेन्स है अब उसके पास बेचे जाने के लिए भाई, जितने परचेज करें कुल मिला के कितने परचेज करें 2x ना। इसका मतलब एक पेन की एसपी है 11.2, तो 2x पेन की एसपी कितनी होगी के लिए क्या करें भाई, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर नेट एसपी ऑफ 2x पेन्स इक्वल टू 11.2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 22.4x। और ये क्या है भाई, ये है हम लोगों की नेट एसपी। अब जरा सीपी को चेक करो और एसपी को चेक करो भाई, कुल मिलाकर जो सीपी है वो 22x है और एसपी है 22.4x। इसका मतलब एसपी ज्यादा है, और अगर एसपी ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। जब एसपी ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है, सीपी ज्यादा होती है तो लॉस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एसपी ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो पहले क्या निकाला जाए, प्रॉफिट निकाला जाए। सो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और एसपी है कितना 22.4x और सीपी है कितना 22x, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 0.4x। तो 0.4x रुपी का हुआ है प्रॉफिट। और अब हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो भाई सीधे सीधे फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, नाउ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। वैल्यूज रख दीजिए, प्रॉफिट की जगह पे रखा 0.4x, सीपी की जगह पे हम लोग क्या रखें 22x इंटू 100, ठीक है। डेसिमल है तो क्या करिए एक जीरो नीचे बढ़ा लीजिए और डेसिमल हो गया खत्म। तो ऊपर बन गया 4, नीचे बन गया 220। थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं हम लोग इसको, राइट। तो अभी ऊपर क्या है, ऊपर है 4x, नीचे क्या है 220x इनटू में 100 है। सबसे पहले देखो x से x कैंसिल कर दो, इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल करो 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करो 11 टाइम्स, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अपॉन में कितना आ गया 11। अब 20 को डिवाइड कर दो 11 से, तो भाई 20 को डिवाइड करोगे 11 से तो ये 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 9 अपॉन 11, और यही है हम लोगों का आंसर। इसका मतलब उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ इस पूरी ट्रांजैक्शन पे, उसको हुआ है 1 होल 9 अपॉन 11% का प्रॉफिट,
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूं एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।